आज हम बात करेंगे रीटा बहन से कि हर एक लड़की का सपना होता है सजना, संवरना, मेकअप करना। जैसे मेकअप के बिना तो उनकी दुनिया ही नहीं होती है। फिर भी वैराग्य आने के बाद पिछले 3 सालों से घर वालों का इतना फोर्स होने के बावजूद भी उन्होंने मेकअप को टच तक नहीं किया है। ऐसा सत्व कैसे आता है, जानेंगे रीटा बहन से। उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन। जय हो संयमी, चांद तारे और ज़मीं। जय हो संयमी, राह तुमने जो चुनी, सांस सबकी है थमी, सांस सबकी है थमी, सांस सबकी है थमी। तुमको देख कर लगे हमको दुनिया में कमी, हमको दुनिया में कमी, हमको दुनिया में कमी। रास्ता कठिन चुना, फिर भी चेहरे पर है हंसी। रीटा बहन, मुझे जानने को मिला है कि आपने पाउडर तक यूज़ नहीं किया। मतलब एक हर लड़की का शौक होता है मेकअप करना, ब्यूटी पार्लर में जाना। आपने ब्यूटी पार्लर तो छोड़ो, मेकअप तक भी नहीं किया है। उसके पीछे कुछ रीज़न है या बचपन से ही शौक नहीं था आपको? सही बात बोलूं तो मुझे बचपन से मेकअप का बहुत शौक है। मुझे मेकअप कराने के लिए मुझे सिर्फ मेरी मम्मी ही चाहिए मेकअप कराने के लिए, इतनी शौकीन थी। लेकिन जैसे ही प्रभु रक्षित विजय जी महाराज के व्याख्यान में एक दिन बैठी थी, उपधान चल रहा था, तब महाराज साहब ने बताया कि आजकल के ये जो मेकअप के प्रोडक्ट्स है ना, इसमें बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है। रैबिट, हॉर्स, इतने सब जीवों की हिंसा होती है और उनको ऐसे कत्ल खाने में बहुत डेंजर तरीके से उनकी हिंसा होती है। तो वो भी एक जीव है ना। और आजकल ऐसा बोलते हैं कि ये ऑर्गेनिक है, ये पूरे वेज प्रोडक्ट है। कितने भी वेज प्रोडक्ट हो, लेकिन जो जीवों की हिंसा होती है ना, जब उनके प्राण निकलते हैं ना, तब पता चलता है कि प्राणों की क्या वैल्यू होती है। इसी वजह से खास मैं मेकअप का यूज़ नहीं करती हूँ। और ये मेकअप जो है ना, वो शरीर का श्रृंगार है, आत्मा का श्रृंगार नहीं है। आत्मा का श्रृंगार तो स्वाध्याय, तप, जप, समता, समाधि यही है। तो मुझे शरीर की नहीं, आत्मा की चिंता है, इसीलिए ये सब नहीं करती हूँ। एक ग्रुप में सभी साध्वी जी भगवंत अलग अलग जगह से होते हैं, अलग गांव से होते हैं, अलग शहर से होते हैं, फिर भी सब साथ में रहते हैं। जैसे उनका स्वभाव भी अलग होता है, सोच भी अलग होती है, लेकिन सब साथ में एक साथ में मिलजुल के रहते हैं। आज देखा जाए तो एक घर में जॉइंट फैमिली होने के बावजूद उन सबके साथ में रहना बहुत टफ हो जाता है। तो दीक्षा के बाद सब साथ में रहना कैसे संभव है? यही तो साधु जीवन की बलिहारी है। संसार में जॉइंट फैमिली में रहना थोड़ा टफ होता है, लेकिन साधु जीवन में इजी होता है। क्यों? तो कहते हैं कि सहते इति साधु અને સહાયતે इति साधु। जे सहन करे छे ए साधु અને जे सहाय करे छे ए साधु। जो सहायता का जो गुण होता है, उसकी वजह से सब साध्वी जी भगवान एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे जहाज होता है ना, 2 ही जगह पे रुकता है, एक है तलेटी और दूसरा है किनारा। वैसे ही जब जीवन की यात्रा शुरू होती है ना, तो शुरू होती है निगोद से और रुकती है मोक्ष में। उसी तरह जब निगोद में जीव रहता है, तब अनंत जीवों के साथ उसका रहना होता है, तब वो कंप्लेन कर सकता है नहीं। और मोक्ष में जाता है तो भी अनंत जीवों के साथ रहता है, लेकिन तब आनंद की सीमा का पार नहीं होता है। उसी तरह मेरे गुरु महाराज मुझे बताते हैं कि निगोद में अनंत जीवों के साथ अपन कैसे रहे हैं, वहाँ पे अपन ने कंप्लेन की है नहीं। उसी तरह ये जो भव मिला है सहन करने के लिए और सहाय करने के लिए, तो यहाँ पे कंप्लेन करना उचित है नहीं। इसी तरह इसीलिए ये इजी होता है। सहायता का ये जो गुण है, व्यावच का ये जो गुण है, इसकी वजह से इजी होता है। ऐसा कहा जाता है जो हमारे अनादिकाल के कुसंस्कार है वो हमें धर्म में जोड़ नहीं पाते हैं, या जो रुचि दिखानी चाहिए वो दिखा नहीं पाते हैं, जैसे हम पाप कर्म में दिखाते हैं। तो ये जो अनादिकाल के जो संस्कार है, उसे इतनी कम समय की ट्रेनिंग में कैसे मिटा सकेंगे, या ये बदलाव कैसे होता है? जब कोई बालक का जन्म होता है तो वो सबसे पहले क्या करता है? वो रोता है। उसको रोना किसने सिखाया? किसी के पास से तो सीखा होगा ना। तो वो उसका कुसंस्कार उसके पूर्व भव से उसके साथ में आया है। हमारे अंदर ऐसे बहुत कुसंस्कार है जो हमारे पूर्व भव से साथ में आ रहे हैं। पूर्व भव, भवो भव,
बहुत समय से हमारे साथ में ही है, लेकिन इसे मिटाने का प्रयास हम इसी भव में कर सकते हैं। और इसको मिटाने का प्रयास करने के लिए पहले हमें वो कुसंस्कारों को पहले काया से, फिर वचन से और फिर मन से निकालने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर हमको परफेक्ट बनना है तो हमें कुसंस्कार को मिटाने की तैयारी शुरू करनी चाहिए। जैसे हमें आग से डर लगता है, क्यों? तो वहाँ पे डर होता है। और पानी से मित्रता होती है, क्यों? तो पानी के पास शीतलता होती है। उसी तरह हमें पाप का डर हो तो हमारे सभी कुसंस्कार छू होने में टाइम नहीं लगेगा। हम अगर प्रयास करेंगे कि हमारे कुसंस्कार जल्दी दूर हो, इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है पाप भीरुता, पाप का डर। अगर पाप का डर हो तो हम जल्दी से जल्दी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कुसंस्कारों से दूर होके समता, शीतलता, क्षमा भाव से मैत्री कर सकते हैं और हमारे कुसंस्कारों को दूर कर सकते हैं। एक नारी पूरे परिवार का आधार स्तंभ होती है। पुरुष एक ही परिवार संभालता है, परंतु नारी दो दो परिवार संभालती है और साथ में ही एक नई पीढ़ी को भी भेंट देती है, उसे संस्कार देती है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक नया भविष्य भी देना ज़रूरी है? एक नारी सिर्फ अपने परिवार को नहीं, सिर्फ अपने समाज को नहीं, लेकिन पूरे विश्व का कल्याण कर सकती है। एक नारी वो सकल विश्व का आधार स्तंभ है। वो एक पीढ़ी नहीं, अनेकों पीढ़ी की भेंट दे सकती है, लेकिन उसको संस्कारी करने का काम भी एक नारी का ही होता है। नारी एक आधार स्तंभ होती है। 7 क्षेत्र में 7वां क्षेत्र है श्राविका का। श्राविका अगर मजबूत, यानी वो 7 क्षेत्र की जो बिल्डिंग है उसमें पाए में श्राविका क्षेत्र होता है। श्राविका क्षेत्र मजबूत तो 6 माल वाली बिल्डिंग मजबूत होती है। जैसे अगर आप कोई कहीं पे जॉब करने को जाते हो और वहाँ पे आपको सैलरी मिले और सैलरी के साथ आपको बोनस मिले तो आपको कितनी खुशी होती है। उसी तरह अगर आप एक संस्कारित पीढ़ी की आप तैयारी करो, लेकिन अनेकों को संस्कार दे के आप संस्कारित करो तो आनंद किस में ज़्यादा होगा? बोनस मिलता है तो ज़्यादा आनंद होता है, और एक जीव सुधरता है, 2 जीव सुधरते हैं, उससे अच्छा बहुत सारे जीव को सुधारने का मौका मिल रहा है, तो आप वो मौका छोड़ोगे? नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह एक नारी को कोशिश करनी चाहिए, एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, अनेकों पीढ़ी सुधारने की, और वो कोशिश करने का मौका एक साध्वी बनने के बाद ही मिलता है। क्यों? तो साध्वी सिर्फ एक पीढ़ी की चिंता नहीं करते, अनेकों पीढ़ी की चिंता करते हैं, ताकि अनेकों पीढ़ी का हित हो, अनेकों पीढ़ी को शासन के प्रति लगाव हो। क्योंकि आज शासन है तो हम हैं, और हम हैं इसीलिए शासन के लिए कुछ कर सकते हैं। और यही नारी के पास एक चांस होता है कि वो शासन के लिए कुछ समर्पित करे, शासन के लिए एक नई पीढ़ी को तैयार करे। जैसे संसार में एक लक्ष्य होता है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे उसके जैसे बनना है, तो आप संयम लेने जा रहे हो, तो आपका क्या लक्ष्य है? मेरा जीवन में एक ही लक्ष्य है कि मुझे मेरे मम्मी पापा के जैसा बनना है। मुझे मेरे मम्मी की तरह शासन के लिए सत्वशाली बनना है। मेरी मम्मी जो एक शासन की आराधना जो करती है, बस उसी तरह मुझे वैसे ही सत्व से मुझे शासन की आराधना करनी है और शासन को आगे बढ़ाने के लिए वैसी लक्ष्य बनाना है। और मेरे पापा देखने जाओ ना ऐसे बहुत सरल है, लेकिन जो मेरे पापा को उनके मम्मी पापा यानी मेरे दादा दादी जी के प्रति जो बहुमान भाव है, जो मेरे पापा का उनके प्रति समर्पण भाव है ना, बहुत अद्भुत है। उसी तरह मुझे भी मेरे पापा की तरह उसी समर्पण भाव से मुझे मेरे गुरु के चरणों में समर्पित होना है। बस यही एक जीवन का लक्ष्य है। इसी तरह रीटा बहन के जीवन से जुड़ी हुई कुछ अनोखी बातों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।